नमस्कार, ये है बड़ी खबर। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये बयान आज सालों के बाद एक बार फिर से खबरों में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला सुरक्षा पर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच खूब वार पलटवार हुआ। मुलायम सिंह यादव के पुराने बयान पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब लड़के हैं, गलती कर देते हैं, नहीं चलेगा। और ये एक घटना नहीं है। अगर हम घटनाओं को देखें और आंकड़ों को देखें, मैं माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, कम से कम सरकार इस पर अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने बातों बातों में ये इशारा किया है कि वो दूसरी नाव में बैठने के लिए तैयार हैं, यानी कि पार्टी बदलने से उन्हें इनकार नहीं। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी मेरा जहाज काफी है, मगर कोई माकूल कश्ती सामने आए तो देखा जाएगा। शिवपाल सिंह यादव की कल मुलाकात हुई है, कल क्या कहा? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। तो अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है। तो ये साफ कह रहे हैं आजम खान कि उन्हें इनकार नहीं है अब दूसरों से भी सलाम दुआ करने में, बल्कि चाय नाश्ता भी हो सकता है। और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर जबरदस्त तंज किया है और कहा है कि महंगाई के लिए प्रधानमंत्री नहीं, मुगल जिम्मेदार हैं। मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूं पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। लेकिन प्रधानमंत्री की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं है इसकी, मुगल जिम्मेदार। तो आज जो है तंज और वार पलटवार का दिन रहा है सियासत में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया है। राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंगला को गिरफ्तार किया। उन पर विभागीय ठेकों में 1% कमीशन मांगने का आरोप है। भगवंत मान ने इस पर बयान देते हुए कहा कि 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर भगवंत मान की तारीफ की है। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। और अब मामला ज्ञानवापी का। ज्ञानवापी केस में अब अगली सुनवाई जो है वो 26 मई को होगी। इस बीच अदालत ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर 1 हफ्ते में अपनी आपत्ति देने के लिए कहा है। इसके अलावा पहली सुनवाई मुस्लिम पक्ष के एतराज पर होगी, यानी अदालत ये देखेगी कि पूजा स्थल कानून 1991 के मुताबिक हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिला अदालत से कहा था कि पहले यही तय हो कि इस कानून के तहत सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। और ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, इससे मामला आगे बढ़कर कई ऐतिहासिक
इमारतों तक भी पहुंच चुका है। दिल्ली के कुतुब मीनार, ऐतिहासिक कुतुब मीनार के परिसर में पूजा की इजाजत ये हो सकती है या नहीं। इस बार दिल्ली की साकेत कोर्ट 9 जून को फैसला सुनाएगी, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष को एक झटका एएसआई से जरूर लगा। एएसआई ने उसकी मांग का विरोध किया है और अपने हलफनामे में साफ कहा है कि कुतुब मीनार पुरातात्विक स्मारक है, जिसे किसी भी धर्म के लोगों का उपासना स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए। 12वीं सदी में तत्कालीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की बनवाई करीब 73 मीटर ऊंची कुतुब मीनार। करीब 800 साल बाद 21वीं सदी में दिल्ली की अदालत को यह फैसला करना है कि क्या इसके परिसर में हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियां बहाल करके पूजा की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। हिंदू पक्ष की इस याचिका का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने विरोध किया है। एएसआई ने अपने हलफनामे में कोर्ट को बताया, कुतुब मीनार पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, पूजा स्थल नहीं। जब ये कुतुब मीनार परिसर एएसआई के संरक्षण में आई, तब भी वहां किसी धर्म के लोग उपासना या पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर खुदा हुआ है कि मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेष से किया गया था, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया। कुतुब मीनार के मौजूदा स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। स्मारक का किरदार एक तारीख को निर्धारित किया जाता है। जब स्मारक 1998 के अधिनियम के तहत हो या 1914 या 1904 के अधिनियम से पहले सुरक्षा के तहत आता हो, एक बार दी गई तारीख को स्मारक का किरदार तय हो जाए, उसके बाद स्मारक के किरदार को बदला नहीं जा सकता। जबकि कोर्ट में हिंदू पक्ष का दावा है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, इसलिए अब यहां मूर्तियां फिर से स्थापित करके पूजा की इजाजत दी जाए। आर्गुमेंट के मुख्य मुद्दे दो हैं। एक ये है कि हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर कभी समाप्त नहीं होता, देवता कभी समाप्त नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। इसलिए 800 साल अगर चले भी गए तो हिंदू देवता आज भी जीवित है, उसकी पूजा होनी चाहिए। नंबर 2, वहाँ पर किसी प्रकार की मस्जिद के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है 800 साल से। और तीसरा, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो तथ्यों के विपरीत है। लोअर कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जजमेंट दिया है, जो कि इस एक्ट में अप्लाई नहीं किया। अब साकेत कोर्ट को फैसला करना है। इसके पहले सिविल जज इस याचिका को खारिज कर चुके हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला जज की अदालत में उसे चुनौती दी है। दिल्ली की साकेत कोर्ट 9 जून को अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन फैसला सुनाते वक्त कोर्ट के जहन में ये बात जरूर होगी कि कुतुब मीनार केवल दिल्ली की नहीं, देश की नहीं, बल्कि दुनिया की एक मशहूर इमारत है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत ये आती है, तो इसके बारे में जो भी फैसला होगा उसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। कुतुब मीनार दिल्ली से आशीष भार्गव और कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। टाइम मैगजीन ने 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में लोग हैं। इस लिस्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जगह मिली है और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, मिशेल ओबामा, एप्पल के सीईओ टिम कुक और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी शामिल हैं। भारत के उद्योगपति गौतम अडानी को इस लिस्ट में जगह मिली है, लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी है। ये एक लीडर्स की लिस्ट भी है, जिसमें गौतम अडानी को जगह मिली है और इसके अलावा कश्मीरी एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज और सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी का नाम इसमें शामिल है। करुणा नंदी वकील होने के साथ साथ अहम मुद्दे उठाती रही हैं। महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली वकील और एक्टिविस्ट के तौर पे उन्हें उनकी पहचान है। 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद बने बलात्कार विरोधी बिल में उन्होंने बड़ा काम किया। 2020 में फोर्ब्स मैगजीन ने करुणा को सेल्फ मेड वुमन 2020 सूची के लिए नॉमिनेट किया था। और इस वक्त बड़ी खबर में एक ब्रेक ले रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम बदलने को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। आज यहां पर दो गुटों के बीच हिंसा हुई। भीड़ ने एक मंत्री के घर पर भी हमला बोला और आगजनी हुई है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज की। इस पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों ने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। सैफुल्ला कादरी को घर के बाहर गोली मारी गई। हमले में उनकी 7 साल की बच्ची घायल हो गई है और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। आतंकियों की तलाश जारी है।